सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। आपको बता दूं कि वहां पे कुछ गौ तस्करियों के द्वारा एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। इन गौ तस्करों ने 19 साल के दीपक को मार डाला। दोस्तों, दीपक गुप्ता नाम था इस बच्चे का और वो स्टूडेंट था, नीट की तैयारी कर रहा था। तो ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसके बाद में गोरखपुर के अंदर में लोग पिपराइच गांव में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करने लग गए, जिसमें एक एसपी बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोस्तों, पथराव होने लग गया, वहां पे हिंसा हुई, गाड़ियां फूंक डाली गई, कुछ इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। तो ये मामला क्या है, इस पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट करके बताइएगा आपकी राय। दोस्तों, गोरखपुर बाबा योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ माना जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जैसे ही बनती है, पूरे भारत में हर एक व्यक्ति ये बात मानता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति जबरदस्त तरीके से सुधरी है। ये गौ तस्करियों की प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा हम देखते थे अखिलेश यादव के वक्त में, जब उनके आजम चाचा बैक स्टेज से पूरा मॉनिटर करते थे और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे। तो उस वक्त में गौ तस्करियों का आतंक जबरदस्त तरीके से बढ़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर में। हालांकि इन जो गौ सेवकों होते हैं दोस्तों, जो माता को बचाते हैं, गौ माता को बचाते हैं इन गौ तस्करियों से, उनको हमेशा से कुछ पॉलिटिशियनों ने भगवा आतंकवादी का पजामा पहनाने की कोशिश की, इस टर्म को कॉइन करने की कोशिश की। फिर वो चाहे हरियाणा के हमारे मोनू मानेसर भाई हो, जिन्होंने न जाने कितनी गौ माताओं को बचाया है इन गौ तस्करियों से। फिर भी राजस्थान की सरकार उस वक्त ने कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी थी। एनीवे, अब दोस्तों गोरखपुर के अंदर में रात हो गया था। एक गांव है दोस्तों, पिपराइच थाना में आता है, महुआ चापी। अब इस गांव के अंदर में 10-12 गौ तस्कर वहां पे पहुंचते हैं रात के वक्त में। गांव के अंदर में आपको पता है दोस्तों, लोग जल्दी सो जाते हैं और भोर में जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह। तो रात को 11:30 बजे तक ये लोग वहां पे पहुंचे, 10-12 गौ तस्कर, 2 बड़े बड़े गाड़ियां लेके। तो वहां पे दुकान का शटर बंद था, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो ना आए हैं तो दुकान भी लूट लेते हैं। तो दुकान का शटर जब ऊपर कर रहे थे तो शटर की आवाज होती है, तो इस दुकान के ऊपर में जो घर था दोस्तों, वहां का एक युवक जाग गया था आवाज से। उसने कॉल कर दिया जिसकी दुकान थी। अब वो दुकान दीपक गुप्ता के पिताजी की थी। तो दीपक गुप्ता स्कूटी से भागते भागते आया, साथ में 10-15 जन गांव वाले और उनके साथ में आ गए। तो ये गौ तस्कर इतने लोगों को देख के भागने लगे हड़बड़ी में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक गाड़ी ये लोग ले जाने में सफल रहे। जो 2 गाड़ियां लेके आए थे, एक गाड़ियां वहीं पे छोड़ दी, छोड़ के भाग गए ये लोग। फिर जिस गाड़ी में ये लोग भाग रहे थे दोस्तों, उसमें दीपक को इन्होंने दबोच लिया। ठीक है, और फिर उसके साथ में क्या किया आपको सबको बताऊं कि बुरी तरह से मारा दोस्तों, काटा पीटा गया और 4 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिलती है दोस्तों। इसके बीच में 10-12 जो गौ तस्कर थे, उसमें से एक बंदा पकड़ लेते हैं गांव वाले और उसको जम के पेलते हैं दोस्तों। आप देखिए, अधमरा कर दिया इसको। इसके बाद में जब कुछ घंटों बाद डेड बॉडी मिलती है दीपक गुप्ता की, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता का दर्द समझिए आप, किस तरीके से अपने बेटे को खोने का क्या अफसोस रहा होगा उनके ऊपर में। रो रहे थे, पूरे गांव वाले गुस्सा आए दोस्तों, निकले सड़कों पे और पूरी तरह से वहां पे प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पथराव भी हुआ दोस्तों, कुछ गाड़ियां भी फूंक डाली है, जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंची थोड़ी देर बाद, जैसे ही उनको सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो पुलिस प्रशासन पहुंची इस अधमरे को लेने के लिए, इसको अरेस्ट करके पूछताछ करने के लिए। तो गांव वाले पुलिस के साथ में भिड़ गए। सोचिए, इस हद तक गुस्साई भीड़ थी वहां पे। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी के पास ये मैटर पहुंचता है। उनको पता चलता है कि गोरखपुर में ऐसा ऐसा हुआ इस गांव में। उन्होंने
तात्कालिक अपने ऑर्डर दे दिए कि कुछ भी हो जाए, एक भी गौ तस्कर बचना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया में बवाल मच गया इसको लेके। आप सोचिए क्या हिम्मत रही होगी इन लोगों की, इन जिहादियों की, कि गांव के अंदर में आते हैं, दुकान लूटने की कोशिश करते हैं, गायों को चोरी करके ले जाने के लिए ये लोग गाड़ियां लेके आए थे, दिन धड़ल्ले, वो भी गोरखपुर के अंदर में। तो इन जिहादियों का पास में फायरिंग बंदूक भी मिली थी। इन लोगों ने जब देखा कि गांव वाले कुछ आ रहे हैं तो इन्होंने फायरिंग भी की, क्योंकि दीपक सामने था। तो दीपक को शायद गोली भी लगी है या छू के निकली है, पता नहीं, ये रिपोर्ट पूरी तरह से आया नहीं है। तो इन लोगों ने दबोच के दीपक को फिर भागते भागते ले गए अपने साथ। 4 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिली है। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी के पास मैटर पहुंच गया। अब उनकी खाल उतार के दोस्तों जैकेट बनाया जाएगा। अब देखिएगा, इन गौ तस्करों को छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों का गुस्सा खाली गोरखपुर तक नहीं सीमित है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में लोग गुस्सा है। सोशल मीडिया में भर भर के योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं कि सीधा एनकाउंटर और कुछ नहीं, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए इन गौ तस्करियों को। बहुत इनकी हिम्मत बढ़ रही है, सीधा एनकाउंटर हो इनके, और बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए साथ ही साथ में। इनके जितने घर बर है सबको तोड़ो और इनको एनकाउंटर, हर हर महादेव सीधा कर दो। आप सबको पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर में गौ तस्करियों को कितनी हिम्मत मिलती थी अखिलेश यादव के शासन में। आजम खान का निर्देश थे उस वक्त में कि कोई जबरदस्ती का किसी को नहीं पकड़ेगा, सब अपने हिसाब से चलो। भारत में हम देखते हैं हजारों केसेस हर साल ऐसे आते हैं गौ तस्करों के। अब लोग सहन नहीं कर सकते भाई, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब लोग को गुस्सा फूट रहा है। ये जो सड़क पे लोग निकल के पथराव कर रहे थे, ये उनका गुस्सा है। और योगी आदित्यनाथ जी के राज में तो एकदम भी नहीं हो सकता भाई। ये जो कुछ नेता लोगों की, 2% के नेता लोग जो कहते हैं ना कि गौ सेवक जो होते हैं, जो गौ तस्करियों से गाय माता को बचाते हैं, वो एक तरीके का भगवा आतंकवाद है। उनको भी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इसमें कोई दोष मैं नहीं देता। हालांकि लोगों का इतना गुस्सा था कि पुलिस प्रशासन इन गौ तस्करियों के खिलाफ में कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। कैसे 2 गाड़ियां भर के ये लोग आते हैं और दुकान के शटर खोलते हैं, गायों को चोरी करते हैं कुछ लोग, और जैसे ही गांव वालों को देखते हैं तो भाग जाते हैं। जब पुलिस को कॉल करके बुलाया गया तब पुलिस वहां पे पहुंचती है, एक तस्कर पकड़ा गया है, अब उसको अधमरा कर दिया, उसका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद में फिर उसको कस्टडी में लेगी पुलिस। हालांकि पुलिस की कस्टडी में ही है, इलाज चल रहा है उसका। अब वहां से पूरा इन जो 10-12 लोग हैं, इनके साथ में कौन कौन है, पूरा नेक्सस होता ही है। ये पूरा नेक्सस है इन लोगों का। बंदूक कहां से आई इनके पास में, कोई पॉलिटिकल बैकिंग है कि नहीं, ये भी जांच करेगी अब। क्योंकि अब मैटर सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में नहीं, अब योगी आदित्यनाथ जी पर्सनली इस मैटर को वॉच कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी कोई जबरदस्ती इन लोगों ने एक्शन मोड मतलब हिलाया है एक तरीके से, वो छोड़ने वाले नहीं है। लोगों की एक ही मांग है, इस दीपक गुप्ता की माता और उसके पिता की एक ही मांग है कि जितने भी लोग थे इन सबको सीधा एनकाउंटर करके उड़ाओ, तभी मेरे बेटे को आत्मा की शांति को, मतलब मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। सोच रहे हैं दोस्तों, एक हिंदुओं के खिलाफ में तुम गांव में जाके चोरी कर रहे हो, वो भी गौ माता की, जिसको हिंदू अपनी माता मानते पूछते हैं। और जब कोई आ जाता है दुकान अपनी लूट की खबर सुन के, गौ चोरों को जो गाय चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ में जब लोग आते हैं तो उस पर फायरिंग होती है।
और भाग जाते हैं ये लोग, और वो भी गोरखपुर में। ऑडेसिटी देखिए इनकी। तो अब तांडव होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग बयानबाजी भी करेंगे जब तांडव होगा, लेकिन अब बयानबाजी करने का टाइम चला गया भाई। ये अखिलेश यादव विरोध प्रदर्शन करे, सोशल मीडिया में बैठ के खाली टाइपिंग करते रहते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे, हालांकि उनके पास काम तो है नहीं कुछ। वो तो खाली टीका टिप्पणी करते हैं, और सरकार भी उनकी नहीं बनने वाली है 2027 में। इस मैटर में आप निश्चिंत रहिए, एक भी गौ तस्कर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। सख्त से सख्त कार्यवाही के आदेश मिल चुके हैं वहां की पुलिस प्रशासन को, और कह दिया गया है कोई भी हो, बड़े से बड़ा आदमी भी अगर इस रैकेट में इन्वॉल्व रहा, उसको भी नहीं बख्शना है। कोई भी हो, इन गौ तस्करियों को किसका संरक्षण हो, उसको भी नहीं छोड़ना है। फिर वो चाहे कोई भी हो, आप लोग एक्शन लो, मैं देख लूंगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। वहां पे तुरंत डीजी पहुंचे, वहां पे एडीजी पहुंचे दोस्तों, मुलाकात करने, इस बच्चे के पेरेंट्स के साथ में मुलाकात की, तब जाके लोगों का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। और उन्होंने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये खुद योगी आदित्यनाथ जी के बोल है और ऑर्डर है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपको बेटा नहीं लौटा सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आपके बेटे को और आपको परिवार को पूरा न्याय दे सके। तो ये हुआ है दोस्तों। अब कुछ पॉलिटिकल बेशर्म पार्टियां हैं, इसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेगी। और सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को कब होगा पता है आपको? जब उनको उड़ाया जाएगा एक एक करके, फिर बुलडोजर एक्शन भी होगा, क्योंकि इनका वोट बैंक है ना भाई, इनके तो वही सब वोट बैंक होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी का भी पारा पूरा हाई है इस वक्त। गोरखपुर से वो खुद आते हैं, और बाबा जी जब तक गोरखपुर में बैठे थे एक पत्ता भी नहीं हिलता था उनकी इजाजत के बिना। इतना लोग मानते हैं वहां पे बाबा को। उनका जनता दरबार आज भी गोरखपुर में लगता है, भले वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। जनता दरबार कई सालों से गोरखपुर में चल रहा भाई। तो बाबा जी जब चीफ मिनिस्टर बन गए, लखनऊ में तो चलता ही है उनका जनता दरबार, लेकिन गोरखपुर जहां पे उनका मंदिर में चलता था, मठ पे, वहां आज भी चलता है। रोज वहां पे बैठते हैं, वहां पे लोगों की समस्या दूर करने के लिए जनता दरबार वहां भी चलता है। वहां पे कोई ऐसा कर दे, इतनी हिम्मत, तो ये नहीं होगा, नहीं चल सकता भाई ऐसे। आगजनी की, लोगों ने पथराव किया वहां पे, इतना लोगों का गुस्सा फूट गया, फूटना ही था। एक बच्चा जो गौ माता को बचाने के लिए इन लोगों के पीछे जाता है, उसको पकड़ के इन लोगों ने मार दिया। डेड बॉडी 4 किलोमीटर दूर मिलती है, खून से लथपथ एकदम। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।